अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा ख़ादम। आज जिस मौजू को लेकर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान जो इख्तलाफात सामने आए हैं, सियासी इख्तलाफात, उसकी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज़ इलाही और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि वो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे तो मुझे बड़ा बुरा महसूस हुआ और मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ से उठ कर चला जाऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये आदाब के ख़िलाफ़ है। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जनरल बाजवा जो हैं हमारे मौसन हैं और मौसनों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और इमरान खान को भी चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें। और अब जो भी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बोलेगा तो सबसे पहले जो है वो मैं स्टैंड लूँगा, मैं बोलूँगा। तो अब देखना ये है कि इमरान खान ने हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को ऐलान किया था असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने का, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का उन्होंने ऐलान फरमाया था। तो अब विद इन वन डे मतलब इतना वो इख्तलाफात सामने आ जाना, इस तरह की चीज़ें सामने आ जाना। अब देखना ये है कि परवेज़ इलाही, अब सबकी जो नज़रें हैं पीटीआई के हलकों की और दूसरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका परवेज़ इलाही पे नज़रें, आया वो असम्बली डिज़ॉल्व करने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने इख्तलाफ से भरपूर बातें की। एक तरफ उन्होंने बैठ के मतलब डिसीजन ये किया कि हम इमरान खान की बात मानेंगे, असम्बली डिज़ॉल्व करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं तो वो इस चीज़ को जो है वो उनके लिए नागवार ये साबित हो रही हैं। तो दूसरी तरफ अब देखना ये है कि पंजाब असम्बली को तहलील कर पाते हैं नहीं। अब 4 दिनों में कितनी एक पॉलिटिकल चेंज आ सकती है, देखना ये ज़रूरी है। अब देखा जाए तो अगर परवेज़ इलाही जो है वो वज़ारत आला बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मतलब असम्बलियाँ डिज़ॉल्व नहीं होती, तो अपने कुछ मंसूबे वगैरह पूरे कर लेंगे। दूसरी तरफ अगर वो डिज़ॉल्व कर लेते हैं, पीटीआई को अपना इत्तेहादी मान लेते हैं, तो यकीनन जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में पीटीआई और काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि अब इनको नेक्स्ट जो है वज़ारत आला किसी सूरत में भी नहीं मिलनी। चाहे इमरान खान की सीटें कम हों या ज़्यादा हों, मुझे नहीं लगता कि अब वो ये अपनी वज़ारत जो है वो परवेज़ इलाही को दे देंगे। अब जो परवेज़ इलाही हैं वो भी पीटीआई वालों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अब ये दोनों तरफ जा सकते हैं। नून लीग की तरफ जाएँ तब भी इनको वज़ारत आला की ऑफ़र हो रही है और पीटीआई की तरफ जाएँ तो तब भी इनको वज़ारत आला की ऑफ़र हो रही है। और दोनों साइड्स हैं, पीडीएम की साइड्स है या पीटीआई की साइड है, वो दोनों बायस अमर मजबूरी इनको जो है वो वज़ारत देने पे तैयार हो रही हैं। नहीं तो 10 सीटों वाला शख्स कभी भी वज़ीर आला नहीं बन सकता। लेकिन इन्होंने इस तरह की सियासी हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में कि इनको जो वज़ारत आला की कुर्सी है वो भी मिल गई। अब देखना ये है कि वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होते हैं या सीट एडजस्टमेंट, अपनी आगे वाली सियासत को लेकर सीट एडजस्टमेंट कराने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बाजवा साहब को डायरेक्ट जो है वो टारगेट किया है, और इससे पहले भी जब नवाज शरीफ जो इक़्तिदार से निकले थे तो उन्होंने बाजवा साहब को डायरेक्ट टारगेट किया था। अपनी कई तकरीरों में नवाज शरीफ भी कह चुके हैं कि बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, और देखा जाए तो बाजवा साहब को लाने वाले नवाज शरीफ थे। और दूसरी तरफ इमरान खान इस बात का इतराफ़ करते हैं कि मुझे निकालने वाले जो हैं वो बाजवा साहब हैं, लेकिन बाजवा साहब के लिए वो ये इस बात का इतराफ़ नहीं करते कि उनको लाने वाले भी बाजवा साहब थे, और बाजवा साहब ने उनको बड़ी हद तक सपोर्ट की और इस बात का इतराफ़ भी किया है परवेज़ इलाही ने कि जो मुख्तलिफ़ दौरों पे जाते थे हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं, और वहाँ से इमदाद भी लेके आते थे और इस तरह की चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जब भी कोई शख्स इक़्तिदार से निकलता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट वार करता है, मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है कि आया मुझे इसने निकाला या इसने, लेकिन ये इतराफ़ नहीं करता कि मैं, अब नवाज शरीफ ये इतराफ़ नहीं करते कि बाजवा साहब को मैं लाया हूँ, और इमरान खान इस बात का इतराफ़ नहीं करते कि उनको बाजवा साहब ने इक़्तिदार में लाया था, वो बाजवा साहब की वसादत से आए थे। तो इस तरह अब देखना ये है कि अब 4 दिन रह गए हैं और सारी नज़रें जो हैं पॉलिटिकल लोगों की वो अब परवेज़ इलाही पे हैं।
और परवेज़ इलाही का ऊँट जिस करवट बैठेगा, सियासत उसी तरफ चली जाएगी। और इससे कबल भी मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में कि जो परवेज़ इलाही हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की बातों के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाना पसंद करेंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन का भी यहाँ से पता चल जाएगा कि आया वो पीटीआई की तरफ से हैं या पीडीएम की तरफ से हैं। तो अब मतलब अगर इलेक्शन हो जाते हैं, असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, तो फिर तो इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन को भी शायद मुमकिन तौर पे डिले करके अगस्त सितंबर में ही जब मेन इलेक्शन होंगे तो तब ही इलेक्शन करवाए जा सकेंगे, मुझे जो मुमकिन हालात नज़र आ रहे हैं। और आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? आया परवेज़ इलाही के इख्तलाफात और इमरान खान के इख्तलाफात जो हैं वो मज़ीद बढ़ सकते हैं, या कमी का इम्कान है, या असम्बलियाँ तहलील हो पाती हैं या नहीं? इस मुतल्लिक़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।